नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ईरान ने एक बड़ा आक्रमण किया है दो भारतीय कार्गो शिप्स पर। यहां पे आप देख पाओगे 2 इंडियन वेसल्स फायर्ड अपॉन, फोर्स्ड टू रिवर्स कोर्स इन स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। ये दोनों इंडियन शिप्स स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से गुजरना चाहती थी। इसका एक ऑडियो भी सामने आया है जहां पर अचानक से ईरानियन मिलिट्री ने इंडियन कार्गो शिप्स पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जो इंडियन शिप्स हैं उन्होंने काफी मैसेजेस भेजे कि आप हम पे अटैक मत करिए, हमें बोला गया कि आप स्ट्रेट ऑफ हर्मुज क्रॉस कर सकते हैं, तभी हम क्रॉस करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो एक पर्टिकुलर शिप का ये ऑडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इससे आप समझ पाओगे कि आज के समय स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के क्या हालत है। हालांकि मुझको ये भी ऐड करना पड़ेगा कि ना सिर्फ इंडियन शिप्स, इवन ग्रीक क्रूड ऑयल टैंकर्स को भी पीछे मुड़ना पड़ा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आश्वासन के बाद लोगों ने जब एज्यूम किया कि अब तो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज ओपन हो चुका है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में अब कोई वायलेंस नहीं होगा, ईरान ने सडनली कार्गो वेसल्स पर अटैक करना शुरू कर दिया है, ये बोलकर कि ट्रंप ने सारी बातें जो कही हैं सब कुछ झूठ है। ना पहले तो ये ऑडियो सुनिए, ये है एक इंडियन कार्गो वेसल का, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कैसे इस शिप का कैप्टन कह रहा है कि हम पर अटैक मत करिए। ये जो आप ऑडियो सुनने वाले हैं ये एक इंडियन ऑयल टैंकर समनार हेराल्ड से है। Sepa Navy, this is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. कितनी एक डरावनी ऑडियो है अपने आप में। यहाँ पे इस ऑयल टैंकर से आवाज ये आ रही है क्रू की कि आपने, मतलब ईरान के लोगों ने, ईरान की मिलिट्री ने हमको पहले परमिशन दी कि आप यहाँ से निकल सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज क्रॉस कर सकते हैं। फिर जैसे ही ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज क्रॉस करने के लिए स्ट्रेट के पास गए, इन पर फायरिंग शुरू हो गई। फिर इनको ये बोलना पड़ा कि आपने हमको क्लियरेंस दी थी, हमको कहा था कि हमारा नाम लिस्ट में है, सेकंड ऑन द लिस्ट, तभी हम आगे आए थे। अब आप गोलियां चला रहे हैं, एटलीस्ट हमको पीछे तो मुड़ने दो। क्योंकि आप खुद सोच कर देखिए, कार्गो शिप खुद का क्या डिफेंस करेगी। एक कार्गो शिप में कोई ना हथियार होता है, ना खुद की रक्षा करने का कुछ मैकेनिज्म होता है। इट इज अ सिटिंग डक। ये गोलियां वहां पे चलानी स्टार्ट कर देंगे, ब्लास्ट हो सकता है क्योंकि क्रूड ऑयल यहाँ पे स्टोर्ड होता है, कई लोग मारे जा सकते हैं। उन लोगों ने सिंपली ये कहा कि हमें पीछे वापस मुड़ने तो दो, एक यू टर्न लेने दो, हम पे अटैक क्यों किया जा रहा है। ये स्थिति है आज के समय स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की, और ईरान ने अपनी तरफ से ये अनाउंस भी कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज इज क्लोज्ड। इसके रिस्पांस में देखिए भारतीय नेवी का जो अभी रिएक्शन है, मैं कहूंगा बहुत हद तक डिसिप्लिन्ड है, और काफी मैं कहूंगा कि भारत धैर्य दिखा रहा है ईरान के साथ। इंडिया ने अभी के लिए स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट यहां पर रजिस्टर किया ईरान के साथ। यहां पे आप देख पाओगे, इंडिया हैज फॉर्मली प्रोटेस्टेड टू द ईरानियन ऑनवॉय ओवर रिपोर्ट्स ऑफ फायरिंग एट 2 इंडियन वेसल्स इन द स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। इससे क्लियरली हमको ये भी एक बात पता लगती है कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में सिचुएशन ग्राउंड लेवल पर, देखो ट्रंप कुछ भी क्या लिख देते हैं वहां पर और उसका क्या होता है, अमेरिकन क्या बिलीव करते हैं, वो एक अलग कहानी है। वहां पे आप देखोगे एक स्टॉक मार्केट का गेम भी चल रहा है। अचानक से आप देखते हैं कि ट्रंप फ्राइडे को आकर ट्वीट्स कर देते हैं एक के बाद एक, और उसके बाद ट्रेडर्स जो हैं यूएस में, कई ट्रेडर्स, उनको पहले ही पता लग जाता है कि तेल की जो कीमतें हैं ये गिरने वाली हैं। ये $760 मिलियन का बेट लगा देते हैं ऑयल की कीमतों पर, और फिर उसके बाद अंधा पैसा कमाया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन इनको कहां से मिलती है, कौन लीक कर रहा है कि ट्रंप क्या करने वाले हैं, और ये कौन से लोग हैं जो ट्रंप की ट्वीट से पहले ही इतना सारा पैसा कमा लेते हैं, नो वन नोज। बट क्लियरली अब हम यहां पर यह देख सकते हैं कि ट्रंप जो भी बोलते हैं वो काफी हद तक आप कह लो अमेरिकन जनता को शांत करने के लिए, स्टॉक मार्केट मैनेज करने के लिए हो रहा होता है। ग्राउंड लेवल पर रियलिटी कंप्लीटली कुछ और है। ईरान अभी तक कहीं से भी ट्रंप की किसी भी शर्तों पर एग्री नहीं कर रहा। ईरान के स्पीकर ने तो यहां तक बोल दिया कि ट्रंप के सातों क्लेम्स झूठे हैं। ये अब इसके बारे में अब कोई क्या कह सकता है कि यूएस प्रेसिडेंट ऐसी भ्रामक बातें मतलब फैला लेते हैं बिना कंफर्म किए, बिना ईरान से मतलब कंफर्मेशन लिए। अब यहां पर प्रॉब्लम यह भी है कि ट्रंप ने एक थर्ड पार्टी बना रखा है बातचीत में पाकिस्तान को। ट्रंप ये बात खुद एडमिट कर चुके हैं साल 2017 की एक ट्वीट में कि पाकिस्तान ने कई अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को बेवकूफ बनाया है। पता नहीं क्यों साल 2026 में ट्रंप को लगता है कि अब ट्रंप को वो लोग बेवकूफ नहीं बनाएंगे, ट्रंप को झूठ नहीं बोला जाएगा। नहीं तो पाकिस्तानी की आदत है गलत इंफॉर्मेशन फैलाना, दोनों पार्टीज को अलग अलग बातें
बोल देना आप। ईरान जिस तरीके से ये कह रहा है, यहाँ पे आप देख पाओगे ईरान के स्पीकर ने इसके बारे में ट्वीट करी है कि हॉर्मुज विल नॉट रिमेन ओपन इफ ब्लॉकेड कंटिन्यूज। अगर यूएस का ब्लॉकेड रहता है, मतलब यूएस मिलिट्री वहां पर डिप्लॉयड रहती है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज रहेगा और साथ ही साथ कोई यूरेनियम हम यूएसए को ट्रांसफर नहीं करने वाले। और आगे आप देख पाओगे इन्होंने कैटेगोरिकली एक्स मतलब ट्विटर पे ये पोस्ट किया है, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स मेड 7 क्लेम्स इन 1 आवर। और ये हुआ भी था, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। ट्रंप ने एक के बाद एक खूब सारी ट्वीट्स करी थी, उसमें क्लेम था कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी भी बंद नहीं होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो चुका है, ईरान अपना न्यूक्लियर डस्ट दे देगा यूएसए को। ऐसी 7 क्लेम्स से टोटल इन्होंने कहा है ऑल ऑफ द 7 वर फॉल्स, दे फेल टू विन द वॉर विद सच लाइज एंड दे विल सर्टेनली नॉट सक्सीड इन नेगोशिएशंस ईदर। और अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो ट्रंप ने बिल्कुल झूठ बोले हैं, जिसको लेकर ईरान के स्पीकर ने पोस्ट किया है, तो ये पॉइंट्स भी मैं आपको दिखा देता हूं। इधर आप देख पाओगे ये वो क्लेम्स हैं। पहली बात तो ये कह रही है कि यूएसए वॉर नहीं जीता और ना ये कोई नेगोशिएशंस में कुछ आगे जाने वाले हैं। फिर आगे कहते हैं विद कंटिन्यूएशन ऑफ ब्लॉकेड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल नॉट रिमेन ओपन। फिर आगे यहां पर ये भी ऐड करते हैं पैसेज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द डेजिग्नेटेड रूट एंड विद ईरानियन ऑथराइजेशन। अब यहां पे ना प्रॉब्लम ये आ जाती है, चलो ठीक है, ईरान ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बिल्कुल हमारा कंट्रोल होगा और हम डिसाइड करेंगे कि कौन वहां से गुजरेगा। इंडियन शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सकती है, ये ईरान के ऑनवॉय ने, इनके विदेश मंत्री ने कई बार बोला है। तो अब अचानक से इंडियन शिप्स पे अटैक क्यों किया गया? भारत को ये बात जेन्युइनली रेज करनी चाहिए कि ईरान और यूएस की वॉर हो रही है ना, तो यहाँ पे इंडियन शिप्स पर फायरिंग क्यों हुई है? और इंडिया ने अपनी तरफ से आप अगर देखो तो ईरान के लिए काफी सहानुभूति दिखाई। जब इनके सुप्रीम लीडर मरे तो हमने भी काफी शोक प्रकट किया। उसके अलावा जब ईरान को दवाइयां चाहिए थी तब इंडिया से दवाइयां भी भेजी गई। मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि ईरान ने थैंक यू भी बोला है भारत को। तो इस तरीके से हमने ईरान को जो सपोर्ट करी है, इवन ईरान की जो 2 शिप्स हैं वो भी डूबने से बचा ली। जो ईरानियन शिप देना थी वो तो अपनी जिद की वजह से डूबी थी, उनको जिद थी कि हम निकलेंगे वापस ईरान जाएंगे, रास्ते में यूएस सबमरीन ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर जो बाकी ईरानियन शिप्स थी उनको हमने बचाया है। आज भी आप अगर देखो तो वो ईरानियन शिप्स इंडियन नेवल बेस में है, ईरानियन सेलर्स भारत में रुके हुए हैं। तो भारत की इतनी सारी हेल्प के बाद भी ये इंडियन कार्गो शिप्स पर फायरिंग ओपन कर देते हैं। इससे साफ साफ एक बात पता लगती है कि ईरान अप्रिशिएट नहीं करता भारत की हेल्प और भारत के स्टांस को। अभी रिसेंटली इनकी सरकार ने एक वीडियो भी करी थी रिलीज, वहां पर ये कह रहे थे थैंक यू कश्मीर, थैंक यू इंडिया, जबकि कश्मीर इंडिया का पार्ट है। सो क्लियरली आई थिंक इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजने की जरूरत है ईरान को कि आप लोगों के ज्यादा दोस्त बचे नहीं है दुनिया में। जो कंट्रीज आपको फेयर तरीके से ट्रीट कर रही हैं उनके साथ भी अगर आप ऐसा करेंगे तो आप दुनिया में अकेले होते जाएंगे। खैर आगे यहाँ पे आप देख पाओगे इनके जो स्पीकर है ईरान के, ये भी कहते हैं वेदर द स्ट्रेट इज ओपन और क्लोज्ड एंड द रेगुलेशंस गवर्निंग इट विल बी डिटरमाइंड बाय द फील्ड और बाय सोशल मीडिया। तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि स्ट्रेट ओपन रहेगा, क्लोज रहेगा, ये ग्राउंड लेवल पर जिसके पास ताकत होगी वो डिसाइड करेगा। और फिर ये आगे ये भी कहती है कि मीडिया वॉरफेयर और पब्लिक ओपिनियन इंजीनियर करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वॉर का, और ईरानियन नेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय दीज ट्रिक्स, रीड द रियल एंड एक्यूरेट न्यूज ऑफ द नेगोशिएशंस इन द रीसेंट इंटरव्यू। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय देखिए पाकिस्तान की तरफ से जो इंफॉर्मेशन रिलीज की जाती है कि नेगोशिएशन में ये हुआ, ये बातचीत हुई, ऑफन टाइम्स ये बिल्कुल गलत होती है। लेबनान के बारे में वो कुछ कह देते हैं, बाद में इजराइल कुछ कह रहा होता है, और फिर उस इंफॉर्मेशन को जो मीडिया कोट करता है उससे भी काफी मैं कहूंगा कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और ईरान की तरफ से भी एक बड़ा ब्लंडर ये किया गया था कि अगर इनको ट्रंप की शर्तें मंजूर नहीं है तो इनके विदेश मंत्री ने क्यों ट्वीट कर दी थी कि हाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज कंप्लीटली ओपन। इससे दुनिया भर की शिप्स को एक गलत मैसेज भेज दिया गया कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो चुका है, उसको यूज किया जा सकता है। क्योंकि बाद में देखो पहले इनके विदेश मंत्री ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है, फिर बाद में इनके विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन ने यह कहा कि देखो सिंस यूएसए का ब्लॉकेड अभी भी यहां पर लगा हुआ है तो हम उसका जवाब देंगे। तो क्लियरली ईरान की तरफ से भी मिसमैनेजमेंट हुई है स्टेटमेंट्स को लेकर, और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अब नीड ये है कि इंडिया और बाकी सब देश जो इस स्ट्रेट की हरासमेंट की वजह से सफर कर रहे हैं, इन्हें ईरान को साफ साफ बोलना होगा कि देखिए अपनी वॉर में बाकी कंट्रीज का नुकसान मत करिए। और अभी जो एक कोलिशन बन रहा है, ग्रुप बन रहा है कंट्रीज का जिसको लीड करेंगे यूके और फ्रांस, उसे ये इंश्योर करना होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आने वाले समय में ओपन रहे। और ट्रंप ने तो ये भी हिंट कर दिया है कि अभी भी जो बातचीत है ये फाइनल नहीं हुई है। अगर बातचीत फाइनल नहीं होती तो ईरान की ग्राउंड इन्वेजन की जाएगी। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रंप बोलेंगे कि अगर सीज फायर नहीं होता तो शायद हम फिर से ईरान पर बॉम्ब्स गिरना शुरू कर देंगे। You don't have a deal by
Wednesday when the ceasefire ends. Will you extend the ceasefire or will you start attacks again? Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. एंड अनफॉर्चुनेटली वी विल हैव टू स्टार्ट ड्रॉपिंग बॉम्ब्स अगेन। क्या रशिया की जो वार्निंग है ये सच साबित होगी कि जो भी ये ड्रामा हो रहा है, जो भी पाकिस्तान कह रहा है कि जो मीटिंग करेंगे, इस्लामाबाद में मीटिंग होगी, ट्रम्प की स्टेटमेंट आ रही है, क्या बस ये एक टाइम गेनिंग टैक्टिक है कि यूएस के सोल्जर्स मिडिल ईस्ट में पहुंच जाए, यूएस की मिलिट्री प्रिपेयर कर दे? क्योंकि यूएस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वहां पर भी आप अगर देखो तो राशन की कमी पड़ रही है। क्या यूएस बस टाइम बाय कर रहा है एक ग्राउंड इन्वेजन से पहले? ये देखना होगा। खैर अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, स्ट्रेट ऑफ हरमुज तो आपको मिलेगा यूएई, ओमान और ईरान के बीच में, बट यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा स्ट्रेट है जो सेपरेट करता है इंडोनेशिया को मलेशिया से। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, सुंदा स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, बाली स्ट्रेट या फिर लॉम्बॉक स्ट्रेट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स आज के समय पूरे भारत में हजारों बच्चों का फ्यूचर एनरिच कर रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ की कई जो स्टेट्स हैं हमारी, वहां से हजारों बच्चे एनरोल कर चुके हैं हमारे कोर्स में। बट फिर भी बहुत से एस्पिरेंट्स हमसे ये सवाल पूछते थे कि जो बिजनेस साइड के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या, जो लोग कोडिंग, पाइथन नहीं सीखना चाहते उनका क्या, जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या कोर्स अवेलेबल नहीं है? वेल फाइनली IBM के साथ, जी हाँ, द ग्लोबल जायंट IBM, इनके साथ कोलैबोरेशन में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं करियर 247 का बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जिससे आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज ए बिजनेस एनालिस्ट और इवेंचुअली आप एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भारत में साल का 15 लाख से लेकर 18 लाख रुपए। और ये जो 6 महीने का कोर्स होगा बिजनेस एनालिटिक्स बाय करियर 247, ये है विद जनरेटिव AI। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेगा ट्रिपल सर्टिफिकेशन बाय करियर 247 दैट विल प्रूव कि आपने जेन्युइन तरीके से लर्न किया है द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। तो आपको करना सिंपली क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाइए और यहाँ पे आपको सिंपली ज्वाइन द प्रोग्राम ये फिल करना है, नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये कोड ऑफर किया जाए करियर 247 की तरफ से। फिर आपको एक फोन कॉल आएगा, आप बात कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या ये कोर्स आपको सूट करता है या नहीं करता। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।